हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मजे में होंगे आप। तो आज देख लीजिए, आज जो है हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हम जो पढ़ रहे थे सेल के बारे में, इसी सेल में जो है एक टॉपिक है आपका सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल। अब सेल साइकिल से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबको पता है कि अगर एक ग्रोथ होती किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो ग्रोथ किस बेस पे होती है? ठीक है, वो सेल डिवाइड करने के बेस पे होती है। मतलब एक सेल डिवाइड करता है, फिर ही वो आगे फर्दर जो है वैसे काम करता है। तो ये वैसे ही जो है, ये जो डिवीजन है, ये जो बार बार डिवाइड हो रहा है, और उसमें जो डिवाइड होने के साथ साथ क्या हो रहे हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब सेल डायरेक्टली तो डिवाइड करेगा नहीं। मतलब देखिए, ये वाला सेल है, ये जो है इन दो में डिवाइड किया। ठीक है, जब ये इन दो में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये जो है साथ में ही डिवाइड करना शुरू नहीं करेंगे, बल्कि इनमें कुछ इवेंट्स होंगे। ठीक है, इनमें कुछ इवेंट्स होंगे, कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ इनके अंदर जो है डेवलपमेंट होगी। आफ्टर दैट ये डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सेल डिवीजन होती कैसे है, सेल डिवाइड करता है, ये तो हमें पता है, क्योंकि हम जब भी हमें पता है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जाइगोट बन जाता है एम्ब्रियो। जाइगोट जो है सिंगल सेल है, वेरस एम्ब्रियो जो है मल्टी सेलुलर है। इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन हो गई होती है। ठीक है, तो ये कैसे हो? क्योंकि सेल डिवाइड किया। अब ये सेल कैसे डिवाइड किया, वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब एक सेल डिवाइड करता है, डिवाइड होने से पहले वो क्या है, वो खुद को रेडी करता है टू डिवाइड फॉर फर्दर डिवीजन। जैसे कि इस सेल से जो ये डॉटर सेल हमारे पास आई है, ये डॉटर सेल अब साथ साथ में डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेगा, ये जो है खुद ग्रो करेगा। ठीक है, खुद ग्रो करेगा, एंड जब इसका जो है पूरा कंप्लीट ग्रोथ हो जाएगा, ये जो है उसके बाद ज्यादा डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे इवेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। इन सारे इवेंट्स को, ऑल द इवेंट्स that takes place from the completion of one cell division to the initiation of another। मतलब अब जो ये सारे के सारे चेंजेस आए, ग्रोथ हुआ सेल का, फिर से डिवाइड किया, तो एक सेल डिवीजन और दूसरी सेल डिवीजन के बीच में ये जितने भी चेंजेस, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो सारे इवेंट्स जो है वो हर सेल साइकिल में होता है, हर सेल में होता है। जैसे मैंने कहा, ये वाला सेल जो है डिवाइड होने से पहले इसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे इवेंट्स हुए, फिर डिवाइड हुआ। ये सेल भी वही फॉलो करेगा, इसमें भी वही चेंजेस हुए, वैसा ही इवेंट्स हुए, फिर ये डिवाइड किया, और हर सेल में ये होता है। तो ये एक साइकिल जैसा बन गया, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं सेल साइकिल। ये सारे के सारे इवेंट्स जो है एक सेल डिवीजन के खत्म होने के बाद से शुरू होकर दूसरे वाले सेल डिवीजन के शुरू होने तक जितने भी इवेंट्स हैं, उन सबको हम सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेल साइकिल जो है वो दो फेजेस में है। इसके कितने फेजेस हैं? इसके दो फेज है, आई फेज एंड एम फेज। ठीक है, आई फेज जो है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये लॉन्गेस्ट फेज है, whereas जो एम फेज है, ये शॉर्ट पीरियड है, शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट फेज है। ठीक है, जो आई फेज है, आई फेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है, और इसको हम बोलते हैं इंटरफेज और इंटरमाइटोटिक फेज। ओके,
मैंने क्या कहा कि ये सेल साइकिल, जिसमें मैंने कहा कि जो रेपिटेडली हर एक सेल में होते हैं, हर एक ये सेम इवेंट्स जो है हर एक सेल में होते हैं बिफोर डिवीजन एंड आफ्टर डिवीजन। तो यहाँ पे जो है ये सेल साइकिल दो फेजेस में आता है, आई फेज और एम फेज। आई फेज जो है लॉन्गेस्ट फेज है, फॉलोड बाय एम फेज जो क्या है शॉर्ट पीरियड है, ठीक है। एम जो आई फेज है, आई फेज को इंटरफेज भी कहते हैं या इंटरमाइटोटिक फेज। इंटरमाइटोटिक समझाने से पहले मैं बता दूं, एम फेज को हम माइटोटिक फेज कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस क्या है, ये भी जो है सेल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइटोटिक फेज, और आई फेज को हम इंटरमाइटोटिक फेज भी कहते हैं। मतलब एक माइटोसिस और दूसरी माइटोसिस के बीच में जो पीरियड आता है, जो फेज है, जो स्टेज है, उसको हम कहते हैं आई फेज या इंटर फेज, ठीक है। अब ये जो है एम फेज पढ़ने से पहले हम इस पे फॉलो कर इसको फोकस करते हैं, ठीक है। जो आई फेज है, आई फेज फर्दर सब इसमें डिवाइड हुआ है, सब स्टेजेस में डिवाइड हुआ है। हम लोग करते हैं कि एक्चुअल में जो दो माइटोटिक एक्चुअल में डिवीजन है, माइटोसिस, ये यहाँ पे एक्चुअली सेल डिवाइड करता है, वो माइटोसिस में करता है, के थ्रू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करता है। अब डिवाइड दो डिविजन के बीच में जो कुछ भी होता है वो हम आई फेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटरफेज में क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इंटरफेज जैसे मैंने कहा लॉन्गेस्ट फेज है, और इसमें जो टाइम पीरियड है, जो इंटरफेज का टाइम पीरियड है वो 10 to 11 आवर्स तक जाता है। 10 to 11 आवर्स तक जो है ये इंटरफेज जो है कंटिन्यू होता है। और इंटरफेज जो है ये फर्दर पार्ट्स में डिवाइड, फर्दर स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, वो है 3, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। हम इंटरफेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरफेज क्या है, इंटरफेज जो है सब स्टेजेस में डिवाइड हुआ है, G1 फेज, X फेज और G2 फेज। अब यहाँ पर देखिए आप, ये है सेल, ठीक है, हो गया डिवाइड, मतलब माइटोसिस हो गई। मैंने ये कहा एम फेज, एक्चुअल डिवीजन माइटोसिस में होती है, उसके बीच में माइटोसिस हो गई, ये बन गया नया डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल बनेगा। अब क्या हुआ, जो ही ये डिवाइड हुआ, इट फॉलोज दिस G1 फेज। इसमें इनिशिएशन होती है फर्स्ट ग्रोथ फेज, मतलब ये जो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल की ग्रोथ होना शुरू होती है। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट ग्रोथ फेज, या फिर हम इसको कहते हैं फर्स्ट गैप फेज। फर्स्ट गैप फेज भी इसको कहते हैं। मैंने क्या कहा, जीवन फेज कौन सा है, जीवन स्टेज कौन सी है, ये जो है जो ही एक सेल डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद वो किस स्टेज में एंटर करता है, जीवन फेज। यहाँ पर इसकी जो है ना क्या होता है, ग्रोथ होना शुरू करता है, इनिशिएशन हो जाती है। अभी क्या है ये डॉटर सेल, अभी तो मसा डिवाइड हुआ है ना, अभी इसको बहुत लंबा जाना है कि ये और डिवाइड करेगा। पहले तो इसको ग्रो करना पड़ेगा ना, डिवाइड होने से पहले इसको ग्रो करना पड़ेगा। तो पहली स्टेज क्या है ग्रोथ की, G1 फेज। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमें पता है सेल ने डिवाइड किया तो इनमें यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सॉरी माइटोसिस में जो है हाफ नहीं आते हैं, कंप्लीट आते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें इस वाले फेज में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बने, प्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड्स बनते हैं एंड
डुप्लीकेट करेंगे, या फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी जो है ग्रो करते हैं और वो जो है डुप्लीकेट करेंगे। तो नहीं, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं करते हैं, सॉरी। तो सेल ऑर्गेनेल्स, तो यहाँ पे क्या बेसिकली क्या है कि इस सेल की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। जो न्यू डॉटर सेल है, डॉटर सेल जो है अब खुद बढ़ रहा है, ठीक है, खुद उसकी ग्रोथ हो रही है। वो कैसे हो गई? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड इसमें बने, क्योंकि इसको जरूरत है। अगर इसको ग्रो नहीं करेगा तो ग्रो करने के लिए इसको ये चीज जरूरत है, खुद को मेंटेन करने के, सेल को चलाने की जरूरत है, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने की। तो उसी के साथ साथ ये अमीनो एसिड एटीपी न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, राइबोसोम्स इसमें होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो है अच्छे से वो बन जाते हैं, ग्रो करते हैं और वो अपना फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियसली एक एनिमल में होगा, एक प्लांट में होगा। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी जो है क्या करेंगे? डुप्लीकेट करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चेंजेस जो है वो किसमें हुई? ये सारी ग्रोइंग चेंजेस जो है वो जीवन फेज में हुई। फर्स्ट इनिशियल ग्रोथ फेज में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो ही ये सेल जो है क्या हुआ, इन सारी चीजों को खुद को मेंटेन करने के लिए चीजें हैं वो इसको मिल गई, ठीक है। इसको वो चीजें मिल गई और वो खुद को अच्छे से चला रहा है, इसका एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अच्छे से हो रही हैं। जब ये सारा कुछ इसने जो है नेक्स्ट स्टेज के लिए इंतजाम कर लिया है, तो नाउ जो है नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाती है, दैट इज एस फेज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मिटा देती हूँ। एस फेज, जीवन फेज में जो ग्रोथ का पूरा मटेरियल मैंने कहा वो हो गया, वो ग्रो कर रहा है, उसकी जो जरूरत है वो चीजें उसके मिल गई, वो जो है अपना फंक्शन इजीली कर रहा है, ठीक है। और दूसरी स्टेज में एंटर करने के लिए जो उसको सामान की जरूरत है, जो चीजों की जरूरत है, वो भी उसने खुद के पास से बना लिया है। तो अब ये एंटर करेगा दूसरी नेक्स्ट स्टेज में, दैट इज एस स्टेज, इसको हम सिंथेसिस स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें तो है ना, सेल ने खुद को ग्रो किया, खुद को मेंटेन किया। अब यहाँ पे क्या होगा? जो डीएनए है, ये डीएनए जो है रेप्लिकेट करेगा। मैंने आपको इससे पहले कहा ना जीवन फेज में कि डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, जीवन में रेप्लिकेशन नहीं होती है, लेकिन उसको करने का सामान जीवन में बन जाता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन अब किस फेज में? एस फेज में होगी। और यहाँ पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन तो होती है, एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनते हैं। डीएनए ने रेप्लिकेट किया, जब डीएनए रेप्लिकेट किया तो क्रोमोसोम भी जो है क्या हो गया? रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है जब रेप्लिकेट हो गया तो उसमें क्या हो गया कि ये बनाता है दो क्रोमेटिड्स, ये बनाता है दो क्रोमेटिड्स। ये दो क्रोमेटिड्स जो है सेंटर में जुड़े हुए हैं बाय सेंट्रोमियर। एंड माइंड इट कि ये कहाँ हो रहा है? एस फेज में हो रहा है, ठीक है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुई, हिस्टोन प्रोटीन्स बने, और क्या हो गया? अगर ये रेप्लिकेट किया तो उससे क्रोमोसोम भी जो डबल हो जाता है। इसके डबल होने से जो है जो डबलिंग हुई है इसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। और ये दो क्रोमेटिड्स को कौन जोड़े रखा हुआ है सेंटर में? इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और इसी स्टेज में क्या होता है? इस सेंट्रोमेयर में जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन काइनेटोकोर जो है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। ये सारा कुछ जो है यहाँ पे क्या है? जीनोम मल्टीप्लाई किया, डुप्लीकेट हुआ, ठीक है। यहाँ पे इस एस फेज में जितना भी जीनोम है वो डुप्लीकेट हो गया, रेप्लिकेट हो गया, ठीक है। मतलब ये वाला इज रिस्पॉन्सिबल जेनेटिक मटेरियल, ये वाला सेल के अपने के लिए था, खुद की मेंटेनेंस का, नया न्यू डॉटर सेल की मेंटेनेंस और उसकी ग्रोथ। और वो जो है एस फेज क्या है? जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ हो गया, ठीक है, बन गया। तो ये है एस फेज।
ठीक है, राइबोसोम्स भी बनना शुरू हो गया। ठीक है, इसमें आरएनएस जो है, तीनों के तीनों टाइप ऑफ आरएनएस जो है वो बन रहे हैं। ठीक है, तो वो सारा जो है, सारा कुछ क्या हो गया कि ये सारा जो है किसकी तैयारी हो रही है, अब सेल को डिवाइड करना है। तो जब ये सारा कुछ हो गया, नाउ दिस सेल विल एंटर इनटू द डिवीजन। वो हो सकती है माइटोसिस भी, वो हो सकती है मियोसिस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर देखें कि इसके बाद G2 फेज के बाद सेल इज रेडी टू डिवाइड। ठीक है, तो ये है कि इंटरफेज में क्या हुआ। ऐसे जो है सेल की पूरी तैयारी, ग्रोथ और रेडी टू डिवाइड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल। तो वो जो है इसमें हो गया। अब ये देखिए पूरा का पूरा इंटरफेज हो गया। ठीक है, इंटरफेज मैंने आपको समझाया G1, S और G2। ठीक है, इसमें क्या है, एक और फेज जो है बोला जाता है, इसमें एक नाम है जिसको हम कहते हैं, इसमें एक और फेज है अदर देन these three, इसमें जो है G0 फेज, एक और फेज है G0 फेज। अब ये G0 फेज क्या है, इस फेज को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज ये इसी इंटरफेस में होता है। ठीक है, इंटरफेस के ड्यूरेशन में ही होता है, लेकिन द थिंग इज रेस्टिंग फेज एज द नेम इंडिकेट, ये ऐसा नहीं है कि सेल जो है अपना रेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये अब अपना काम धाम छोड़ के बस आराम करेगा, ऐसा नहीं है। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या हुआ कि सेल जो है कहाँ पे, G1 फेज में, नॉट S फेज, नॉट G2 फेज, बट कहाँ पे, G1 फेज में। जब इसकी ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ होने के बाद अगर वहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशन है, एनवायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशंस है, ये खुद को क्या करेगा, रेस्ट करा लेगा। मतलब इसमें क्या होगा, रेस्टिंग फेज में G0 फेज में चला जाएगा, जिसमें इसमें डिवीजन का कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ये G0 फेज में जो सेल चला जाता है, वो जो जैसे मैंने कहा ना कि S फेज G2 फेज तैयारी है किसकी, सेल डिवाइड करने की। तो G1 फेज में जहाँ पर ये खुद की ग्रोथ कर रहा है, खुद को मेंटेन करने के लिए सब कुछ कर रहा है, यहाँ फेज में जो है ये क्या करना हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है सारा काम धाम करना बंद नहीं कर देगा, बल्कि क्या होगा, फंक्शन कर रहा है, लेकिन ये डिवीजन के लिए जो है ना तैयारी नहीं कर रहा है, बस खुद को मेंटेन कर रहा है। तब तक जब तक ये अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म ना हो जाए और फेवरेबल कंडीशंस ना आए, ऐसे फेज को हम G0 फेज कहते हैं या फिर रेस्टिंग फेज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप कि यहाँ पे इंटरफेज मैंने इतना कुछ कहा कि ऐसे होगा, G1 इज फॉलोड बाय S फेज एंड G2 फेज। ठीक है, अब जो है इन सब को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये चल कैसे रहा है, इट इज ऑल, ये हम कह सकते हैं कंट्रोल्ड बाय ए प्रोटीन दैट इज साइक्लिन प्रोटीन, साइक्लिन प्रोटीन या फिर सीडीकेस। सीडीकेस क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेजेस। ये प्रोटीन जो है ये क्या करते हैं, पूरे के पूरे आईफेज को जो है कंट्रोल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो है ना साइक्लिन प्रोटीन और सीडीकेस जो है इसको कंट्रोल करते हैं, कब कहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस प्रोटीन। लेकिन इसके बाद मैंने आपको कहा कि जैसे एक इसमें जो है एक डिवीजन से लेके दूसरे डिवीजन तक जो बीच में जो टाइम पीरियड आता है उसको हम कहते हैं जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम एक